नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। सहायक शिक्षिका बनी डिप्टी कलेक्टर, विद्यालय में ही शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्रों ने गुलदस्ता और लड्डू खिलाकर दी हार्दिक बधाई। फतेहपुर जिले का नाम रोशन करने वाली तेलियानी विकासखंड क्षेत्र के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय में 2020 में तैनात हुई सहायक शिक्षिका निधि पटेल ने 7 अप्रैल 2023 रिजल्ट आने के बाद पीसीएस परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करते हुए जनपद और विद्यालय का नाम रोशन किया है और अपने स्वर्गीय पिता विजय बहादुर पटेल का सपना पूरा किया। परिवार में बेटी की डिप्टी कलेक्टर बनने पर रिश्तेदारों और शिक्षिकाओं ने उन्हें बधाई दी। सोमवार को तेलियानी विकासखंड क्षेत्र के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय में निधि पटेल की पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मैम के अधिकारी बनने पर बच्चों में भी खुशियां झलक रही थी। प्रधानाध्यापक पंकज पांडे ने अपने सहायक शिक्षिका निधि पटेल को गुलदस्ता भेंट करते हुए लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दिया। प्रधानाध्यापक पंकज पांडे ने निधि पटेल को एक बेटी के रूप में हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मैडम की मेहनत ही सफलता की यह दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गई है और तीसरे चरण के लिए जरूर प्रयास करें। इसके अलावा एआरपी प्रणवीर सिंह ने अब भी अपने सहायक शिक्षिका को लड्डू खिलाकर गुलदस्ता भेंट किया। इसके अलावा एआरपी प्रणवीर सिंह ने भी अपने सहायक शिक्षिका को लड्डू खिलाकर गुलदस्ता भेंट किया और शिक्षिका के लगातार प्रयास से जनपद सहित विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि मैडम और भी प्रयास करें जिससे उच्च पद मिल सके। इसके अलावा सहायक शिक्षिका सरोज देवी, प्रियंका मौर्य, अनम परवेज, विनीता मौर्य एवं सहायक अध्यापक राजकुमार और सहायक शिक्षा मित्र शशबाला सहित रसोइया महिलाओं ने भी अपने सहायक शिक्षिका निधि पटेल को गुलदस्ता भेंट करते हुए फूलों की माला डालकर स्वागत किया। सहायक शिक्षिका निधि पटेल ने कहा कि मैं हमेशा से ही आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती थी, जिससे तीसरे चरण में संघ लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की। जनपद के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया और जनपद में ही पहली पोस्टिंग सहायक अध्यापक के रूप में तेलियानी ब्लॉक के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय में 2020 में तैनात हुई और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं आगे की पढ़ाई के लिए भी ऑनलाइन क्लास ले रही थी, जिससे मुझे आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस पद पर पहुंचते ही परिवार और रिश्तेदार, विद्यालय परिवार में खुशियों की लहर दौड़ रही है। सफलता प्राप्त करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सोच की बात तो हर किसी का सपना होता है कि अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य बनाए और उस तक पहुँचे। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी थी कि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में मतलब 12th तक पहुँची तब तक मेरा एक दिमाग ये मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे इस सेवा के लिए मुझे अपना बेस्ट देना है एक दिन। और फिर जब मैं इधर से टीचिंग लाइन में आई उसके बाद से मैंने यहाँ ज़मीनी स्तर पर भी चीज़ें देखी कि मूल रूप से क्या समस्या है और विशेषता ग्रामीण क्षेत्र की। तो इस चीज़ ने मुझे और मोटिवेट किया कि अगर मैं कुछ समाज में परिवर्तन कर सकती हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए और चीज़ें को मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर चीज़ें मैं कर पाऊँ, चेंजेस ला पाऊँ। उसके लिए इस चीज़ ने मुझे और प्रोत्साहित किया। और तैयारी के बीच में जो समस्याएं आई तो उसमें से तो पहली समस्या तो टाइम को लेकर रहती है थोड़ी सी, क्योंकि जॉब के साथ करना तैयारी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन ये है कि विद्यालय के बाद मैंने जो भी मेरा समय रहता था मैंने उसमें अपना वीकली टारगेट बना के और वो चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट करी। और विद्यालय स्टाफ की ओर से, समस्त स्टाफ की ओर से मुझे इस चीज़ के लिए निरंतर मुझे प्रोत्साहित किया जाता रहा कि नहीं आप इसके लाइन में आप अपनी पढ़ाई को नहीं ब्रेक करेंगे। और दूसरी समस्या पारिवारिक रही, क्योंकि मेरे पिताजी कोविड के दरमियान मतलब नहीं रहे मैं हमारे बीच में। तो उसके बाद से 1 साल लगभग बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल रहा। तो उससे उबर कर फिर मेरे पापा के सपने को पूरा करने के लिए मैंने फिर से निश्चय किया और आज मैं इस चयन पर ये लगातार प्रयास कर रही थी। बीच में जब पिताजी नहीं रहे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई, लेकिन स्टाफ के लोगों ने, चूँकि हम लोग बीआरसी में प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं, इससे तब भी बात करते रहते थे, तो देखते थे कि इसके अंदर टैलेंट है, कैलिबर है और काम कर सकती है। और आज तो हमारे पूरे बेसिक शिक्षा परिवार, पूरे विकास खंड, पूरे जनपद और शिक्षक समाज तो विशेषकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे बीच की बिटिया ऐसी इस पद पे पहुंची है। और हम सब लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं और अपने उन प्रसन्नता को हम लोग अपने शब्दों में कह भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग खुश हैं। परसों से हम लोग लगातार कहीं ना कहीं आपस में चर्चा भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमारी बीच की बिटिया इस मुकाम तक पहुंची। उप जिलाधिकारी एसडीएम के पद पर, जो पीसीएस लोक सेवा आयोग की सर्वोच्च जॉब होती है, नौकरी होती है, उस पद पे पहुंची हुई है। इसको हमारे अंतरात्मा से आवाज़ निकलती थी कि ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमेशा हम कहते थे कि तुम थोड़ा अपने पापा का जो उनका उद्देश्य था,
जो उन्होंने सपना देखा था उसको पूरा करो। ये बीच बीच में कहती थी कि सर थोड़ा सा वो हो रहा है, मगर हम लोगों ने पूरे स्टाफ ने इनका उत्साहवर्धन किया कि नहीं निधि, तुम में क्वालिटी है, तुम आगे बढ़ोगी, तुम बढ़ जाओगी। तो इसी तरह हम लोगों ने पूरे स्टाफ ने हमने इनका उत्साहवर्धन किया। ये जो आज इस मुकाम पे है ये सब पूरे लोगों के स्टाफ की देन है। और बहुत अच्छा लगा हमको जब इनका रिजल्ट सुना, तो अब वो शब्द बयान नहीं किए जा सकते कि कितना अच्छा लगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें GPN 24 के साथ।